अस्सलाम वालेकुम। जनरल जर्नल की प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू पास एन जनरल जर्नल एंट्री इफ अ बिजनेस परचेज और सेल ऑन कैश। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेंगे ये तीन एलिमेंट्स। नंबर वन इज गुड्स या मर्चेंडाइज। गुड्स या मर्चेंडाइज कोई भी वो सामान है जो बिजनेस परचेज करता है दोबारा सेल करने के लिए। इसमें रॉ मटेरियल भी शामिल हो जाता है। गुड्स या मर्चेंडाइज को मैंने इस शॉर्ट में डिटेल में समझाया, एंड में देख लेना। यहाँ ये याद रखना गुड्स और मर्चेंडाइज कौन सा सामान होता है जो बिजनेस खरीदता है दोबारा बेचने के लिए, और इसकी नेचर क्या होती है, एसिड की। ओके, सेकंड चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट। परचेज अकाउंट या सेल अकाउंट जब वजूद में आता है जब बिजनेस गुड्स परचेज करता है या सेल करता है। सिर्फ गुड्स परचेज करता है या सेल करता है, ये चीज समझना इसलिए लाजमी है क्योंकि नंबर 3 पे जब हम गुड्स परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो हम उसको परचेज और सेल के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जब हम इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर, स्टेशनरी या और भी कोई सामान परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो हम उस सामान को उसके नाम से रिकॉर्ड करेंगे। ओके, फाइनली आप सिर्फ ये 4 ट्रांजैक्शंस देख लो, इसके बाद आप अकाउंटिंग में कोई भी परचेज या सेल ऑन कैश की एंट्री आसानी पास कर सकते हो। नंबर 1 इज अक्वायर्ड और बाउट और परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000। देखो मैंने यहाँ पे 3 वर्ड यूज करें, अक्वायर्ड, बाउट और परचेज। परचेज का मतलब खरीदना, बाय होती है बाउट की थर्ड फॉर्म। बाउट का मतलब भी हो गया खरीदना, अक्वायर का मतलब हो गया हासिल करना। तीनों का मतलब यहाँ पे एक ही तरह यूज हुआ है परचेज करने के लिए। सवाल में कहा जा रहा है कि आप गुड्स परचेज कर रहे हो 10,000 रुपए की। हमने अभी समझा था कि गुड्स क्या होती हैं, एसिड होती हैं, और गुड्स को हम किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, परचेज करते वक्त परचेज के नाम से, सेल करते वक्त सेल के नाम से। गुड्स जब एसिड होती हैं तो हमने एसिड्स के रूल भी समझे हुए हैं। एसिड जब इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं, डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। अगर नहीं समझे हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के एंड में देख लेना। अब हमारा गुड्स जो है एसिड है, हमारे पास इंक्रीज हुआ है, हमने परचेज करा है, तो हम उसको अपने जनरल जर्नल में डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। गुड्स क्योंकि आ रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो हम उसको परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हमने गुड्स परचेज किए कैश देके, हमने कैश दिया, हमारे पास से कैश कम हुआ तो हम इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ ये एंट्री कंप्लीट हुई, इसके बाद हम नरेशन पास कर लेंगे परचेज गुड्स या बाउट गुड्स या अक्वायर गुड्स ऑन कैश। नंबर 2 पे ट्रांजेक्शन है परचेज मशीन, इक्विपमेंट एंड फर्नीचर ऑफ ₹20,000, ₹30,000 एंड ₹50,000 रिस्पेक्टिवली। इस ट्रांजेक्शन में आपने 3 चीज़ें परचेज की हैं। आपने मशीन परचेज की है, आपने इक्विपमेंट परचेज की है, आपने फर्नीचर परचेज किया है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें परचेज करने के लिए आपको सवाल में बोल सकता है। अभी हमने 3 चीज़ें परचेज की हैं, ये 3 चीज़ें हमने परचेज की हैं, इन तीनों चीज़ों की रकम हमने कुछ ना कुछ अदा की, वो भी हमें सवाल में दे दी। अब जो पहली वाली चीज़ है मशीन, वो हमने कितने की परचेज की है, पहली वाली रकम 20,000। मशीन हमारे पास एसिड होता है, एसिड जब इंक्रीज होता है हमारे पास आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। हम डेबिट साइड मशीन रिकॉर्ड करेंगे 20,000 से। इसके बाद हमने इक्विपमेंट भी खरीदी, इक्विपमेंट भी एसिड है, एसिड इंक्रीज हुआ, हमारे पास आया, हमने इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करा इक्विपमेंट, इसकी वैल्यू हमने शो कर दी 30,000। इसके बाद हमने फर्नीचर भी खरीदा, फर्नीचर भी एसिड था, दोबारा एसिड इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हो गया एसिड हो गया डेबिट, यानी कि फर्नीचर हम डेबिट कर देंगे। ये तीनों चीज़ें खरीदते वक्त आपने सामने वाले को अपना एक एसिड दिया है, अपना कैश दिया है, कैश आपके पास से कम हुआ, तो आप इन तीनों चीज़ों को टोटल करोगे। जरूरी तो नहीं ना आप अलग अलग रिकॉर्ड करो, दे तो कैश ही रहे हो ना तीनों को, तो आप एक ही साथ इनका टोटल करोगे जो कि बन रहा है 1,00,000 रुपये। ट्रांजैक्शन सही सॉल्व किए, इसके लिए आप डेबिट और क्रेडिट को मैच कर सकते हो, इनका टोटल हमेशा सेम होना चाहिए। इसकी भी नरेशन पास कर लोगे, परचेज मशीन, इक्विपमेंट एंड फर्नीचर ऑन कैश। ओके, नंबर 3 पे हमने बहुत सामान खरीद लिया, अब इनमें से थोड़ा बेचते हैं। नंबर 3 पे एंट्री है सोल्ड गुड्स और मर्चेंडाइज ऑफ ₹10,000। हमने 10,000 रुपए के गुड्स या मर्चेंडाइज बेचे हैं। हमने अभी समझा था गुड्स या मर्चेंडाइज एक ही चीज़ होती है, और अगर इसको डिटेल में समझना हमने बोलता है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे देख सकते हो। गुड्स और मर्चेंडाइज क्या होते हैं, एसिड होते हैं। एसिड आप बेच रहे हो किसके बदले में, एक और एसिड ले रहे हो, आप सामने से कैश ले रहे हो। कैश आपके पास आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है 10,000 रुपये। आप कैश जब आ रहा है, एसिड इंक्रीज हो रहा है, इसको डेबिट कर लोगे 10,000 रुपये। और आपके पास से एक एसिड जा रहा है, गुड्स आपके पास से जा रही हैं, तो आप इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करो। गुड्स को बेचते हुए हम नाम यूज करते हैं हमेशा सेल्स का। देन इसकी भी नरेशन पास कर लोगे, सोल्ड गुड्स ऑन कैश। नाउ फाइनली नंबर 4 पे हमारे पास ट्रांजेक्शन है सोल्ड मशीन ऑफ ₹8,000। यहाँ हमने अपनी मशीन उठा के बेच दी, हमने गुड्स नहीं बेचे, हमने मशीन बेच दी। जब हम मशीन बेचते हैं या खरीदते हैं, गुड्स के अलावा कोई भी चीज बेचते हैं खरीदते हैं, तो हम परचेज या सेल के नाम से नहीं, हम उसको उस चीज के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। अब जब मशीन जा रही है, हम सामने वाले से कुछ ले रहे हैं, हम उससे क्या ले रहे हैं, कैश ले रहे हैं। कैश एसिड था, हम ले रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है तो इसको डेबिट कर लेंगे कैश को 8,000। और हमारे पास से एक एसिड जा रहा है, मशीन जा रही है, डिक्रीज हो रही है, तो हम इसको क्रेडिट साइड शो कर देंगे। देन इसकी भी नरेशन पास कर सकते हैं, सोल्ड मशीन ऑन कैश। नाउ ये 4 ट्रांजेक्शन देखने के बाद अगर आप कहीं ट्रांजेक्शन लिखी देखते हो और उसको समझ लेते हो कि इसमें कैश पे हम सामान बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो आप बआसानी उसकी एक एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हो।
और आपने अभी तक एसिड्स समझे नहीं है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पहले वो समझ लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जर्नल जोड़ने की इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, इसके बाद आप जर्नल जोड़ने के चीते बन जाओगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लास्ट वीडियो पे आपने एक लाइक भी नहीं दिया था। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक दीजिए।